नेहरू से राहुल गांधी तक कैसे बना भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक साम्राज्य। भारत की राजनीति में जब भी किसी बड़े राजनीतिक परिवार की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र आता है वो है राहुल गांधी का परिवार। यह सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने आजादी के बाद से देश की सत्ता, नीतियों और राजनीतिक दिशा को दशकों तक प्रभावित किया। इस परिवार से 3 प्रधानमंत्री निकले, कई बड़े नेता बने और कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी के परिवार का राजनीतिक इतिहास कितना बड़ा है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और कैसे एक परिवार भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित परिवार बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 100 साल पहले। राहुल गांधी के परिवार की राजनीतिक जड़ें मोतीलाल नेहरू से जुड़ी है। मोतीलाल नेहरू उस समय एक मशहूर वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बड़ा योगदान था। इलाहाबाद में रहने वाले मोतीलाल नेहरू सिर्फ एक सफल वकील नहीं थे बल्कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में भी शामिल थे। उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में अपनी संपत्ति और जीवन दोनों समर्पित किए। इसके बाद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति की कमान संभाली। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए। महात्मा गांधी के बेहद करीबी रहे नेहरू ने कई बार जेल यात्राएं की और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने लगभग 17 साल तक देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में भारत में बड़े बड़े बांध बने, वैज्ञानिक संस्थान स्थापित हुए, आईआईटी और एम्स जैसे संस्थानों की नींव रखी गई। 1962 का भारत चीन युद्ध उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा झटका भी माना गया। इसके बाद इस परिवार की दूसरी पीढ़ी राजनीति में आई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सिर्फ भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री नहीं थी बल्कि उन्हें दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं में गिना जाता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने फैसलों से सबको चौंका दिया। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीत करके उन्होंने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ अभियान और परमाणु परीक्षण जैसे कई बड़े फैसले उनके कार्यकाल में हुए। लेकिन उनके कार्यकाल का सबसे विवादित अध्याय था 1975 का आपातकाल। इस फैसले की आलोचना आज भी होती है। इसके बाद 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी राजनीति में सक्रिय थे। फिरोज गांधी सांसद रहे और उन्होंने संसद में कई भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया। उन्हें एक मजबूत और बेबाक नेता माना जाता था। इसके बाद राजनीति की कमान इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी के हाथों में आई। राजीव गांधी शुरू में राजनीति में आने के इच्छुक नहीं थे। वे एयरलाइन पायलट थे और राजनीति से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन छोटे भाई संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत के बाद परिस्थितियां बदल गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत में कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की। आज जिस डिजिटल इंडिया की बात होती है उसकी शुरुआत की नींव राजीव गांधी के दौर में रखी गई थी। लेकिन उनका कार्यकाल भी विवादों से घिरा रहा। बोफोर्स घोटाले ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। बाद में 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा। सोनिया गांधी शुरू में राजनीति से दूर रहना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की कमजोर होती स्थिति को देखते हुए उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पार्टी को फिर से मजबूत किया। उनके नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी और 10 साल तक सत्ता में रही। उनके कार्यकाल में मनरेगा, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई और खाद्य सुरक्षा जैसे कई बड़े कानून लागू हुए। हालांकि यूपीए सरकार के दौरान कई भ्रष्टाचार आरोप भी लगे। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीति सिर्फ पेशा नहीं बल्कि विरासत थी। बचपन से ही उन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा। दादी इंदिरा गांधी की हत्या, पिता राजीव गांधी की हत्या, इन दोनों घटनाओं ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचे। शुरुआत में उनकी छवि एक शांत और कम अनुभवी नेता की रही, लेकिन लंबे समय तक उन्हें राजनीतिक विरोधियों और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव देखने को मिला।
भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी राजनीतिक छवि को बदलने का काम किया। हजारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्होंने सीधे लोगों से संवाद किया। आज राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के प्रमुख चेहरों में गिने जाते हैं और कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो राहुल गांधी का परिवार लगभग 4 पीढ़ियों से भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा। 3 प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता। शायद ही भारत में कोई दूसरा परिवार इतने लंबे समय तक राजनीति में इतना प्रभाव रख पाया होगा। लेकिन इस परिवार की कहानी सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं है। इसमें सफलता भी है, विवाद भी है, उपलब्धियां भी है और त्रासदियां भी। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी का परिवार भारत के सबसे चर्चित और सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में गिना जाता है। अब सवाल आपसे है कि क्या नेहरू गांधी परिवार का राजनीतिक प्रभाव आने वाले वर्षों में जारी रहेगा या फिर भारतीय राजनीति अब पूरी तरह से नए दौर में प्रवेश कर चुकी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, परिवार, राजनीतिक दल या फिर विचारधारा का समर्थन या फिर विरोध करना नहीं है। प्रस्तुत विश्लेषण केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी जानकारी को अंतिम सत्य मानने से पहले स्वयं भी तथ्य जांच करें।